24 में 40 का टेस्ट, बिहार में कौन है बेस्ट? सवाल पूछते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा भाजपा पर ही प्रहार हो रहा है। गिरिराज सिंह पर प्रहार चल रहा है। बताइए साहब, कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के माननीय सांसद गिरिराज सिंह जी ने क्या किया, उनको जरा पता लगना मालूम होना चाहिए कि बरौनी रिफाइनरी यहाँ 1 मिलियन टन प्रोसेसिंग कैपेसिटी था उसका, और यहाँ कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद हुए और उन्होंने कभी भी बरौनी रिफाइनरी को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। यहाँ कृष्णा शाही ने कहा, कांग्रेस की नेत्री थी, सांसद थी। यहाँ सूरज नारायण सिंह हुए, शत्रुघ्न बाबू हुए, वो लाल झंडा वाले लोग रिफाइनरी और फर्टिलाइजर को बंद कराने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार बना, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1 मिलियन टन से 3 मिलियन टन हुआ, और फिर जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी केंद्र में, हमारे गिरिराज जी के प्रयास से वो 3 मिलियन टन से 9 मिलियन टन हुआ है। सब कुछ कर दिया इन लोगों ने। सवाल है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस यहां से सांसद रही, आप लोगों ने कुछ किया नहीं, ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा वाले। मैं रजनीश जी को याद दिला रहा हूं कि भाजपा अगर 10 साल में किया है तो रिफाइनरी में रंग रोगन किया। जिस तरह से एमआरजेडी कॉलेज देख रहे हैं, रंग रोगन, हाँ, सिर्फ रंग रोगन। ये कांग्रेस पार्टी का देन है। आप रजनीश जी भूल नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का देन है कि आज जो भी उद्योग खड़ा है, और अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में यही उद्योग बंद हुआ था, उसी को टिपकारी करके रंग रोगन। मोदी जी ने तो यहाँ बहुत विकास कर दिया। क्या किया है विकास, बताइए ना। तो थे कई हजार करोड़ की शिलान्यास, लोकार्पण। किसान का दुगुना हुआ। बेगूसराय किसानों की भी धरती है, बेगूसराय नौजवानों की भी धरती है। अग्निवीर में जाके संविदा पर ये नौकरी रख रहे हैं। ये बताइए, आप लोगों के ऊपर आरोप है कि जितने भी कल कारखाने होते हैं, ये लाल जो हैं वो बंद करा देते हैं। बेगूसराय को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। क्या औद्योगिक नगरी 2014 के बाद कहा जाने लगा? उसके बाद बंद करा दिया ना, उससे पहले आप। उसके बाद बंद इन्होंने करवाया। बताया गया ना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी लाल झंडा लहरा दे। लाल झंडा के संघर्ष के बदौलत इतना विकास हुआ। बंद करवाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अटल जी पे तो मोदी जी से तो देखिए, अटल जी पे सब प्रहार कर रहे हैं, मोदी जी पे कोई प्रहार नहीं कर पा रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत काम कर दिया। फर्टिलाइजर जो बंद हुआ था, कांग्रेस के आर्थिक नीति के कारण बंद हुआ था। और हम बताना चाहते हैं, जो यूरिया सप्लाई होता था, नेफ्ता से यूरिया होता था, और गैस से आधारित जब बनने की बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तमाम राजनीतिक दल के साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी से मिलकर के फर्टिलाइजर को गैस से आधारित करने का काम किया, और उसमें माननीय गिरिराज सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान है। जनता सहमत है या नहीं है? गिरिराज जी ने बहुत काम। आर्थिक नीति, मैं आर्थिक नीति पे बता, 1 मिनट, आर्थिक नीति पे मैं बताना चाह रहा हूँ। ये आर्थिक नीति है भाजपा की। 200 लाख का कर्ज है आज, 1 में 200 लाख का कर्ज है, और पेट्रोल 105 रुपये है। ये भाजपा की आर्थिक नीति। 10 साल में क्या किए? 4 से 14 तक वाजपेयी जी काम शुरू किए, उसके बाद यूपीए का 10 साल रहा। क्या हुआ? एक डरा हुआ तानाशाह, एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाने का कोशिश किया। बहुत हुआ, महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार। बेगूसराय में जो वादा किया गया था दिनकर एयरपोर्ट देने का, एयरपोर्ट का अब तक क्या हुआ? गिरिराज सिंह जवाब दे, और बेगूसराय को दिनकर। सर, अब की बार बीजेपी 0 पे आउट। देखिए, विगत दिनों मोदी जी आए थे और सब जो है श्री बाबू का नाम लेते थकते रहे थे, लेकिन एक हमारे गिरिराज सिंह या कोई भी यह नहीं कहेगा कि श्री बाबू को भारत रत्न दिया जाए, या कोई भी ये मांग नहीं किए यूनिवर्सिटी बेगूसराय में खोला जाए। हमारा 2-3 प्रश्न है। एक तो सबसे पहले रिसेंट न्यूज आया कि बेगूसराय वर्ल्ड में सबसे अधिक पोल्यूटेड शहर हो गया। ये कैसा विकास है, हम ये पूछना चाहते हैं कि पोल्यूशन के लिए ये क्या किए। दूसरा बोलते हैं सड़क बना दिए कि बेच लिए। 60 किलोमीटर से भी कम दूरी पर 2 को टोल टैक्स। तीसरा बताइए। और तीसरा है कि जीडीपी और डेप्ट रेशियो, कि जितना जीडीपी है उतना मतलब कर्जा है आपके देश के ऊपर। मोदी जी कहते थे 69 रुपया, जिस समय $1 बराबर 69 रुपया था तो देश का आबरू गिर रहा। अभी $1 बराबर 83 रुपया हो गया तो देश का आबरू गिर रहा है कि बढ़ रहा, हम ही जानना चाहते। बताओ भाई। बेगूसराय के लिए गिरिराज सिंह ने एक रिकॉर्ड दिया है। पूरे देश भर में बेगूसराय को प्रदूषण के मामले में 1 नंबर पर ला दिया। ये है गिरिराज सिंह का। दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय। बताओ भाई। मेरा प्रेजेंट का क्वेश्चन यही है, सारे नेता दल से जो अभी पार्ले जी बांटने का काम कर रहे हैं,
गुड्डे क्यों नहीं बांट रहे हैं? कोई भी नेता हो, कोई भी हो, जब चुनाव होता तो सारे के सारे एक पक्ष एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे नेता ने ये किया, हमारे नेता ने ये किए। अगर प्रेजेंट पास्ट पहले सोच के अगर टिकट लेके फिर चुनाव जीते, उस प्रेजेंट में वो काम करे तो आज ये देखने का नौबत नहीं आता। नौबत नहीं आता। बताओ भैया, चाचा खड़े हो जाइए। ये नौजवान बहुत हल्ला कर रहे हैं, बताइए। विकास के अंधी दौर के कारण ही बेगूसराय सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हो गया है। इसका कोई सिस्टमेटिक कोई पार्टी हो, उससे हमको नहीं लेना देना है। विकास का कोई रोड मैप इनके पास नहीं है। किसके पास नहीं है? आज तक नहीं दिखाई पड़ा। किसी पार्टी के पास नहीं है। बताइए नौजवान। मोदी जी कुछ नहीं किए हैं, युवाओं परेशान है पूरा। अरे नहीं किए हैं, युवा के लिए कुछ नहीं किए हैं। नौकरी कहाँ? हम खुद अप्रेंटिस करके बैठे हुए, अभी तक वैकेंसी नहीं निकल रहा है रेलवे का। इन लोग का सिर्फ जुमला है, जुमला के अलावा धरातल पर कुछ काम नहीं है। जुमला माने का? जी, जुमला वाले हैं। क्या होता है? सरकार है। एक सवाल, जहाँ जहाँ नहीं चलता चापलूसी और विकास का काम, वहाँ वहाँ करते हैं सिर्फ हिंदू और मुसलमान। गिरिराज सिंह, ना मंदिर की बात हो, ना शिवालयों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है, ना अजान से है। मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करते हुए किसान से है। किसान से है। बताइए भाई, महागठबंधन हम हिंदू हैं, हमें गर्व है, हम हिंदू हैं, हम भाई पसंद हैं, हम भाईचार पसंद नहीं है। आपको कौन कह रहा है मुसलमान है? आपको कोई कह रहा है मुसलमान है? बात हिंदू होना कोई अपराध नहीं। सभी जाति सभी धर्म। हमें पहले या तो हल्ला करवाई, हल्ला करने से हम भी हिंदू हैं, लेकिन हमको चाहिए। का चुनाव विकास का चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री का विकास का गंगा बहा दिए हैं। इस बार नली गली सब देख सकते हैं। एयरपोर्ट अब जो है बेगूसराय में आगामी में एयरपोर्ट भी बनने वाला है। दिनकर यूनिवर्सिटी भी बनेगा। हवा है जिस तरह से पूरे बेगूसराय को हिंदू मुस्लिम करने का काम किया गया, बेगूसराय को धर्म के नाम पे लूटा गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।